There is this student. If I come here, can you write an example of chemical reaction? Basic reaction. Even इसमें question भी है. So guys, today we are going to discuss about chemical reaction and equation. Class 10th का एक chapter है. Chapter number first of chemistry. Chemical reaction and equation. So before discussing this chapter, नाउ द केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे एक वर्ड को, दैट इज चेंज. क्या? चेंज समझेंगे, ठीक है ना. चेंज मतलब तब्दीली, सिंपल. सो द एसेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन यू विल गेट इट इन 1 मिनट, बट आफ्टर डिस्कसिंग दिस सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट द वर्ड दैट इज चेंज. लेकिन ये चेंज होनी किसमें चाहिए? इट हैज टू बी डन इन केमिकल कंपोजिशन में. किसमें? कंपोजिशन में अगर चेंज आ रही है ना, that is called chemical change. और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे chemical reaction. The process of chemical change is called chemical reaction. तो उसके बाद हम देखेंगे chemical reaction को हम क्यों इक्वेशन में फिर इंडिकेट करते हैं. Why do we write it in equation form? तो उसके बाद there are certain, पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस पे हम आएंगे. तो chemical reaction समझने के बाद, chemical reaction समझने के बाद हम इसके कुछ इंडिकेटर समझेंगे. मीन्स हम कैसे पता करेंगे कि ये chemical reaction है या नहीं है. किसी में फिजिकल चेंज होगी, दैट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल. तो इंडिकेटर्स के बाद हम बेसिक इसके, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट्स नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, अच्छा इसमें हम समझेंगे हम रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करते हैं. क्या ये जरूरी है कि हम रिएक्शन बैलेंस करें या ये जरूरी नहीं है? बिकॉज इसकी बहुत सारे एक्सेप्शंस बनेंगे फिर, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो उसके बाद हम समझेंगे कुछ लिमिटेशंस कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं. बाद में हमने उनको ओवरकम किया है. देन वी विल कम आउट टू आवर मेन टॉपिक, दैट्स टाइप्स. टाइप्स में क्या क्या है अभी देखेंगे हम. देयर इज दिस स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, नेमली इफाम. ही विल टेल मी सम बेसिक्स अबाउट दिस बिकॉज़ उसने मेरे पास 10th में पढ़ा था. इफाम कम हियर. सो इफाम टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? Sir, the process of chemical change is called chemical reaction. Okay, तो प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अभी केमिकल चेंज में होता क्या है? चेंज किस में आती है? केमिकल कंपोजिशन में. ओके ग्रेट. तो केमिकल कंपोजिशन दैट मींस एटम्स और मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक. अच्छा एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ? कैन यू राइट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन? कहीं भी लिखो. मैग्नीशियम. ओके गुड. ऑक्सीजन, it gives magnesium oxide, MgO. good. So this is a basic reaction. एवं इसमें क्वेश्चन भी है, why do ये जो मैग्नीशियम रिवर है ना, इसको हम why do we clean it before burning? तो burning से पहले इसको क्लीन क्यों किया जाता है? Because this magnesium is highly reactive. As the reactivity series, it reacts with the oxygen to form magnesium oxide. अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है, क्योंकि हम अभी टॉपिक पे आएंगे, then we'll balance this reaction. ठीक. अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस के. Can you tell some types? लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन सुना होगा आपने. हाँ चलो पहले डिकम्पोजिशन पे आते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका अपोजिट है, ठीक है ना. ओके. देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एग्जैक्टली, दिस आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देन DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड मेटाथीसिस. इट्स कॉल्ड मेटाथीसिस, ठीक है ना. इट्स कॉल्ड मेटाथीसिस. ओके देन विल कम टू एग्जैक्टली एक्सो, देन एंडो. गुड. अच्छा रेडॉक्स के दो टाइप्स, माने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों को बोलेंगे फिर रेडॉक्स. अच्छा इस ऑक्सीडेशन की एक एप्लीकेशन होती है आपके 10th में. एक है कोरोजन, हाँ इसी का पार्ट है वो. रस्टिंग इज स्पेशल फॉर आयरन एंड रेंसिडिटी. एग्जैक्टली, रेंसिडिटी इज आल्सो देयर. सो दिस इज द टोटल, दिस इज जस्ट अ रोड मैप फॉर योर चैप्टर. तो असल में टोटल चैप्टर इतना ही है, ठीक है ना. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी चेंज. नाउ we'll see, पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस. अच्छा तो एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड चेंज. अगर मेरी चेंज हुई किसमें यस, अगर चेंज हो गई ना केमिकल कंपोजिशन में, इसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज. क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज. और इसी प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. सिंपल है. चेंज अगर हो रही है किसमें? कंपोजिशन में. एक मैटर की कंपोजिशन में अगर चेंज हो रही है,
और उसी प्रोसेस उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा इसका एसेंस समझते हैं, ये केमिकल रिएक्शन असल में होता क्या है, ठीक है ना। तो दिस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ए वर्ड लिखा, ए इज द रिएक्टेंट साइड, इट्स ऑन LHS एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। इसमें हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब जो भी हम रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट्स को जोड़ेंगे हमें मिलेगा प्रोडक्ट, या इनको ब्रेक करेंगे हमें फिर भी प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, कुछ डिकम्पोजिशन, तो सिमिलर, कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ एक्सो, कुछ इंडो, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस। फिलहाल जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज दिस, ठीक। इसमें क्या होगी, केमिकल चेंज। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें केमिकल चेंज हो रही है या नहीं। तो अगर एक रिएक्शन में स्टेट चेंज हुआ, ठीक, अगर एक रिएक्शन में कलर चेंज हुआ, रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है ना, अगर एक रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज हुआ, कंपोजिशन, अगर इन सब में चेंज आई, दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल चेंज, और इस रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये तीन लाजमी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी इज द कंपोजिशन पार्ट। अगर कंपोजिशन में चेंज नहीं आई, that will not be called as chemical reaction. Let me show you an illustration. So हम एक illustration से समझते हैं। This is a square, हमने एक स्क्वायर बनाया, ओके। now इसमें क्या होंगे, इस पेपर में होंगे एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ पेपर, सिंपल। सो दिस इज इट, ठीक। अब इसमें क्या किया, मैंने एक रिएक्शन की, मैंने क्या बनाया, इसी पेपर को ऐसे रखा था, अब इसको ऐसे किया। नाउ दिस इज again a person, anyone can, even a blind can say this is paper, blind cannot say by the way, so this is paper again, so feel करेगा उसको, लगे वो बोलेगा ये पेपर है और ये बना है कार्बन का, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है बेसिक। now there is any change, is there any change, yes, इसमें क्या है, शेप में चेंज, साइज में चेंज, ठीक है ना। शेप में चेंज, साइज में चेंज हो सकता है, बट इस कंपोजिशन में चेंज नहीं आई, बिकॉज इसमें भी एटम्स ऑफ पेपर है, इसमें भी एटम्स ऑफ पेपर है, इसमें भी एटम्स ऑफ कार्बन है, इसमें भी एटम्स ऑफ। अब इन दो चेंजेस को देख के हम इसको केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट्स ए फिजिकल चेंज। Therefore, this is not a process of chemical reaction, क्योंकि process of chemical change is called chemical reaction. So हम एक काम कर सकते हैं, इसी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हम इसको कंबशन करते हैं सीधा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर हम इसको बर्न करेंगे, व्हाट विल हैपन, वी विल सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब देखो इसमें एक तो हीट बनेगी, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, अगर हम इसको जलाएंगे अच्छे से, none can judge that ये था पीस ऑफ पेपर, बिकॉज वी विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब मेरे पास यही पेपर था, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो हुआ क्या, मैंने इग्निशन टेम्परेचर इसको दिया, ठीक, पेपर का बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इट कैचेस फायर इजीली। अब इसमें हमने क्या देखा, एक तो ऐश, ठीक है ना, ऐश इज यूजुअली अनबर्न्ड कार्बन, सो इट्स अनबर्न्ड कार्बन, तो पहला प्रोडक्ट हमारा। उसके बाद साथ साथ सूट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड टू बी स्पेसिफिक, अगर धुआं नहीं होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के साथ साथ कुछ मॉइस्चर भी होगा इसमें, दैट विल आल्सो कम आउट। सो देयरफॉर वी आर, अच्छा इसी के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन, ठीक। नाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड बाय सीइंग द प्रोडक्ट्स नन कैन जज दैट ये क्या था, ये पेपर था या कुछ और था। एज देख के मैं भी कह सकता हूं कोई डेड बॉडी होगी, किसी का सॉक्स होगा, किसी का कोई प्रोडक्ट होगा, या कोई पेपर होगा। दैट मींस इन ए केमिकल रिएक्शन वी कैन नॉट जज व्हाट द रिएक्टेंट इज एक्चुअली, ठीक। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद साइंटिस्ट को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने फिर केमिकल इक्वेशन बनाई। अब देखो साइंटिस्ट लोग होते हैं थोड़े लेजी टाइप, क्या होते हैं, लेजी। अब उनका काम क्या है, वो ज्यादा नहीं लिखते, वो पहले लिखेंगे, सपोज उनको लिखनी है एक रिएक्शन मैग्नीशियम, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, उनके पास टाइम नहीं है, वो शॉर्टकट करते हैं, ठीक। देयरफॉर केमिकल रिएक्शन को यूज करने के बाद हम सीधा इसको इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना था मैग्नीशियम reacts with oxygen, it gives magnesium oxide, ठीक है ना। so this is like little bit थोड़ा लेंथी है, ठीक। now इसको हम कंडेंस करेंगे with the symbol, मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा, बाद में हमने बनाया MgO। so this is very easy, that means तो
इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव टाइम इन ऑर्डर टू राइट दिस केमिकल रिएक्शन दिस वे. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए chemical reaction and this is called chemical equation. Now coming to the types. Types से पहले क्या करेंगे हम, टाइप से पहले we'll see something like, उसमें क्या देखेंगे हम इसके कुछ इंडिकेशंस देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं. हमने अभी देखा चेंज इन कलर अगर होगा ना, दैट्स आल्सो इंडिकेटर दैट केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड, इट हैज टेक्स प्लेस. ठीक, ये हुई है ना. एग्जांपल ये करते हैं, सपोज मैंने आयरन लिखा, मैंने इसको डाला किसमें, कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना, एंड दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना. आयरन नेल मैंने लाई, सिंपल. ठीक, नाउ आई एम इमर्सिंग इट इन कॉपर सल्फेट. अच्छा, दिस इज एक्वस, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्वस मींस ये हमने वाटर में मिक्स किया है. मैंने एक बीकर लिया, बीकर में डाला मैंने वाटर और वाटर के साथ मिक्स किया कॉपर सल्फेट. नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -2 एंड दिस इज 0. ठीक, यहां भी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन होती है. नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज iron is more reactive than copper, we know this, so iron will displace copper from its solution, so it will form iron sulfate FeSO4. Here it is +2 and this is -2 again, and we will get copper. Since copper is solid, it will be deposited on the iron nail, on the tip of iron nail. That means अगर ये beaker है and the reaction takes place in 12 hours. ठीक, now what will happen, इसमें पहले कॉपर सल्फेट था वहां, अब इसका कलर, so to be specific we'll use the main color, इसका रेड कलर, ठीक है, ब्राउनिश रेड कलर बनेगा. That means हमने क्या देखा, change in reaction, change in color. If there is change in color, it is the indication that chemical reaction has taken place. अब इसमें क्या हुआ, ये था कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर and this is now reddish brown. Yeah, sometimes some people say brownish red. ठीक है ना. So if there is change in color, it is an indication कि chemical reaction has taken place. Second reaction क्या है, second हम कोई exothermic reaction यूज कर सकते हैं if there is change in temperature, अगर temperature में change हुई. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए क्या करेंगे, जिंक को डालेंगे HCl में. सिंस दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सो इट विल फॉर्म जिंक Cl. सिंस वी नो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स इन +2, देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स नीडेड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. नाउ ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन बाहर आएगा. तो भी स्पेसिफिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे. दिस इज 2H2Cl 2Cl2H. Now point is, जो ये रिएक्शन होगी ना, this hydrogen it escapes. That means it indicates evolution of gas हुआ यहाँ and it can change the temperature of the reaction. Temperature अगर कम होगा पहले, थोड़ा सा राइज होगा. अगर टेम्परेचर में चेंज आएगी, also indication कि chemical reaction has taken place. आगे चलेंगे. अब ये तो हो गई दूसरी रिएक्शन. Now sometimes what happens, evolution of gas occurs and उसमें हम कोई एग्जांपल नहीं देंगे because this itself is an example for another indication that is evolution of gas. ये जो वाटर, ये जो हाइड्रोजन है ना, it is gaseous in, it is gas in form, so इसका स्टेट गैस है, it will always try to escape. ये थोड़ा volatile होता है. ठीक, तो evolution of gas is the indication reaction has taken place. These are 3 indications of a chemical reaction. You need to balance a chemical equation. Now we'll understand need to balance a chemical reaction. हमें reaction को balance क्यों करते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे need to balance a chemical reaction या equation. ठीक है ना, chemical reaction को balance कैसे करते हैं. पहला पॉइंट, why do we need, what is the need, why, हम क्यों ही इसको बैलेंस करते हैं. सिंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो हमें यहाँ रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड. ठीक है ना, तो LHS RHS के बराबर होना चाहिए. अब इसमें हमें क्या चाहिए, LHS शुड बी ऑलवेज इक्वल टू RHS. फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखते हैं हम, लाइक मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा मैग्नीशियम को मैंने जोड़ा ऑक्सीजन के साथ एंड आई एम गेटिंग MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वी रिक्वायर दिस टर्म दैट्स कॉल्ड प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है लाहिका, साबिका, साबिका. ठीक है ना, इट्स लाइक दिस साबिका. प्रीफिक्स का मतलब साबिका. साबिका मींस पहले, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं और आगे करेंगे हम. ठीक है ना, तो बैलेंस करने के लिए हमें नंबर्स का
मतलब ज्यादा ध्यान देना है कि नंबर हम क्या बराबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, तो हम आगे 2 लगाएंगे। दिस 2 इज फॉर दिस एंड दिस 2 इज फॉर दिस ऑक्सीजन आल्सो, सो इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 टाइम्स। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये 1 लिख सकते हैं या जरूरी नहीं है। जहां कुछ नहीं होगा देयर यू एज्यूम कि वहां 1 है। अब मैग्नीशियम 2 है, आगे 2 लगाएंगे। 2 मैग्नीशियम, अगर हम देखेंगे एलएचएस साइड में मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इज इक्वल टू आरएचएस साइड में मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, therefore LHS is equal to RHS. Now this is simple reaction. एक रिएक्शन लिखते हैं हम, that's iron plus water, it gives Fe3O4 plus hydrogen. Now there is this complex thing. ठीक, अब इसमें क्या क्या है, पहले लिखेंगे LHS RHS, बीच में रखेंगे is equal to। अब LHS साइड में क्या है और RHS साइड में क्या है, तो देखो एक ट्रिक आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, दिस इज ट्रिक फॉर दिस। पहले तो हम प्रीफिक्स करेंगे, बाद में एक चीज करेंगे, जहां मुझे और दिखेगा ना कोई एलिमेंट या एटम, उसको मैं कोशिश करूंगा 1 बनाने की। सिंपल, अगर 1 दिखाना 2 बनाने की कोशिश करेंगे, 2 ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे। अगर 3 होगा कोशिश करूंगा 4 पे या इसका डबल लूंगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखें, यहाँ आयरन 3 है, सीधा यहाँ 3 ऐड करेंगे, 3 आयरन, दिस इज 3 आयरन। अब क्या बचा, अब मेरे पास ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ 4 ऑक्सीजन 4 लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा 4। नाउ वी आर हैविंग 3 आयरन, 3 आयरन, यहाँ आयरन कितने हैं 3, यहाँ आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसमें भी ऑक्सीजन 4, ओके। नाउ हाइड्रोजन का बैलेंस 4 2 आर 8, यहाँ हाइड्रोजन है 8, यहाँ भी चाहिए मुझे हाइड्रोजन 8, कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन को 2 आगे रखेंगे, 4 4 2 आर 8। So therefore, ladies and gentlemen, we have come across this concept that is need to balance a chemical reaction. हमने क्या किया, बस नंबर्स का यूज किया, ठीक है ना। So this is the best example of your, अच्छा this is iron, this is called iron oxide, ये जो iron oxide है ना, it's a mineral, it's called a magnetite, and there is also one more mineral. अगर ये ऐसा होता, this is called a wustite, it's also a mineral। अगर Fe2O3 है, this also called this is magnetite, ठीक। अगर Fe2O3 into X times water है, this is called rust, जो हमने पढ़ा होगा कहीं 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कहीं, ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स, अच्छा एक और रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि वो दैट्स आल्सो इन द बायोपार्ट। सो फोटोसिंथेसिस को बैलेंस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ऐसे सीखना है, ठीक है ना। दिस इज आवर प्लांट, ठीक है ना। इस प्लांट में क्या है, अब इस प्लांट में हमें लीव्स से चाहिए, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से ये लाएंगे वाटर, दैट मींस वी आर हैविंग 2 रॉ मटेरियल्स, एक है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मेरे पास वाटर, और मुझे बनाना होता है स्टार्च, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है ना, मुझे ग्लूकोज बनाना है। मैंने बनाया C6H12O6, एडिशन टू दिस दैट इज ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड फॉर अस, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन हमें दिया, दिस इज यूज्ड फॉर अस, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना, अच्छा इसके साथ कुछ एनर्जी भी होगी, सो दैट इज फॉर दैट। अब हमें क्या करना है, देखो, अच्छा इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम यहाँ सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ क्लोरोफिल की प्रेजेंस, दिस इज फॉर बायोपार्ट। हम इसको बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 है, यहाँ मैं 6 लगाऊंगा, मेरे कार्बन 6 है ना, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन 6 2 12 + 1, दिस इज 13, तो थोड़ा ऑड है। पहले हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 12 है, 6 2 12, हाइड्रोजन भी बराबर, कार्बन भी बराबर। अब देखो ऑक्सीजन कितनी आई, 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन हो गए 18, हमें इस साइड भी चाहिए 18 ऑक्सीजन, मेरे पास 6 है ना, इसको मैं अगर 6 लिखूं, जैसे 6 2 12, ये 12, ये 6, मेरे ऑक्सीजन 18 हो गए। Now this is the balanced chemical equation या balanced chemical reaction, this is called photosynthesis, ठीक है ना। Now coming to our next part, सर रिएक्शन तो समझी हमने, लेकिन रिएक्शन क्या इंफॉर्मेटिव है, इज द रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। अब रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बनाना है, मतलब अगर मेरे पास ये आयरन था, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज दिस, ये किस स्टेट में है, सपोज मैंने लिखा S, S इज फॉर सॉलिड, तो आज के बाद हम लिखेंगे जहां मुझे सॉलिड आएगा मैं S से डिनोट करूंगा, जहां लिक्विड आएगा मैं L से डिनोट करूंगा, जहां मुझे गैस आएगा मैं इसको G से डिनोट कर सकता हूं, या समटाइम्स दिस एरो, ठीक, ओके। अगर मुझे कहीं इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला, क्या इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट,
उसको मैं पीपीटी से डिनोट करूंगा। अगर मेरे पास वाटर, मैंने केमिकल डाला वाटर में, उसको बोलेंगे एक्वस, ठीक। एक्वस को मैं ए क्यू से डिनोट करूंगा। ये सब कुछ जो मैं डिनोट करूंगा ना, दीज आर शॉर्ट सिंबल्स फॉर दिस, और इनको मैं सबस्क्रिप्ट करूंगा। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, यहां सबस्क्रिप्ट होता है इसके पैरों में, ठीक है ना। तो आयरन को मैंने इसके पैरों में रखा। सपोज मैंने आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सिंस वी नो रिएक्ट दिस इज गैस, और मैंने इसमें वाटर मॉइस्चर यूज किया, सिंस वी नो वाटर इज लिक्विड। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद मुझे मिला रस्ट, Fe2O3 x टाइम्स वाटर। अब ये रस्ट क्या है, ये सॉलिड होती है, ठीक है ना। नाउ हमें जो इस रिएक्शन में मैंने क्या देखा, मैंने एक तो रिएक्शन को मैं बैलेंस करूं। अच्छा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, that reaction which is not balanced, it's असल में it's called a skeletal reaction. So this reaction is असल में skeletal, it's not skeleton. Skeletal reaction means the reaction which is not balanced reaction, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 3 है, यहां आगे लिखेंगे 2, it's 2 2s are 4, तो आयरन 4, हाँ, now 2 3s are 6, iron यहाँ 3 2s are 6, so this is the balanced chemical equation. Now this reaction will be called as balanced chemical reaction. अब ये skeletal नहीं है, so there are असल में two types of reactions based on their, यानी वो balance है या नहीं। अगर balanced है that is balanced reaction, अगर नहीं है that's unbalanced, और that reaction is called a skeletal reaction, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे हम, these are some informations, ठीक। That means अगर मुझे एक रूल लिखना होगा ना, हाउ रूल इज टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, मैं ऐड करूंगा एक एक करके। मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं वर्ड इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा वर्ड इक्वेशन, पहला रूल होगा, ठीक है ना। दूसरा मैं इसी वर्ड इक्वेशन को मैं अब हाँ सिंबल्स में यूज करूंगा। मैंने पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, बाद में इसको क्या किया, इसी रिएक्शन को रिएक्शन बनाऊंगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन यानी सिंबल्स में। फिर इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, यहीं पे ये रिएक्शन होगी ना पहले स्केलेटल, यानी वर्ड इक्वेशन लिखी मैंने पहले जैसे यहां लिखा, बाद में इसको देखा तो ये स्केलेटल थी, अनबैलेंस्ड थी। अब मुझे करना है इसको बैलेंस। बैलेंस करने के बाद क्या होगा, जब ये बैलेंस होगी, जब ये बैलेंस होगी, जाओ, जब ये बैलेंस होगी रिएक्शन, देन व्हाट विल हैपन, इसको मुझे इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है, इंफॉर्मेटिव। तो मैंने 4 रूल्स फॉलो किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड दीज रूल्स गिव मी द current and required information about the reaction, means how my reaction looks like at the end में मेरी reaction ऐसे होगी, और इसमें every information is included.